हेलो गाइस, कार्की कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अंकीय मान और स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत आवश्यक है, ये आने ही चाहिए। तो चलिए हम इसको करते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अंकीय मान क्या होता है। चलिए तो हम करते हैं। मान लो कोई संख्या है, ठीक है। अंकीय मान में क्या आता है, किसी भी अंक का मान क्या हो सकता है, 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 1 से 10 तक या 1 से 9 तक होता है। क्या होता है, किसी भी अंक का मान कितना होता है, 1 से 9 तक ही होता है। उसका स्थान अगर बदल देते हैं तो स्थानीय का मान वो अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे 8470 लिखा, क्या लिखा है, 8470। अगर मैं कहूँ कि 7 का स्थानीय मान लिखना है, 7 का स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान लिखना है। तो स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान कितना होगा, तो 7 का बताना है। तो 7 कितने नंबर पे, इकाई दहाई कितने पे, दहाई पे हैं और एक जीरो, तो 7 दहाई हैं, तो मतलब ये 70 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर हम कहें कि 4 का अंकीय मान क्या होगा, 4 का अंकीय मान कितना होगा, 4 का बच्चों अंकीय मान उतना ही होगा, तो 4 ही होगा, ठीक है। 4 को हम 5 तो कहेंगे नहीं, ठीक है, 4 को हम 5 नहीं कहेंगे और 5 को हम 6 नहीं कहेंगे, ना ही हम 5 को 9 कह सकते हैं। 4 तो भाई 4 ही है ना, तो 4 को हम 4 ही मानेंगे, ठीक है। इसलिए अगर इसमें कहें कि 4 का अंकीय मान क्या है, तो 4 का अंकीय मान 4 ही होगा। समझ में आया, ठीक है, 4 का अंकीय मान 4 ही होगा। अगर हम स्थानीय मान कह दें कि 4 का स्थानीय मान, ठीक है, 4 का स्थानीय मान अगर निकालें, ठीक है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, पीछे से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा कितने पे आ रहा है, 4, ठीक है, 4 सैकड़ा मतलब 400। तो इसका स्थानीय मान 400 है और इसका अंकीय मान कितना है, 4 है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अंकीय मान स्थानीय मान समझ गए होंगे, इसको कैसे निकाला जाता है। चलो हम दोबारा देखते हैं एक बार कैसे दूसरी संख्या लेते हैं, ठीक है, उसका भी अंकीय मान और स्थानीय मान देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 9870, ठीक है, या फिर 99,000 नहीं, 1,09,870 है ये संख्या। अगर मैं इसमें कहूँ कि 8 का स्थानीय मान, किसका, 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो बच्चों 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 कितने नंबर पे है, कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा पे है, ठीक है, और लास्ट में जितने डिजिट बचते हैं 8 के आगे, ठीक है, ठीक है, 8 के इस तरफ, ठीक है, मतलब राइट हैंड की तरफ जितनी भी संख्या बचती हैं उतने ही हम 0 लगा देते हैं। तो मतलब इसका स्थानीय मान कितना है, 800 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर 8 यहाँ पे है, इसके पीछे कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो 2 0 लगा दो, उसका स्थानीय मान आराम से निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 का स्थानीय मान देखो, 1 इधर है, पीछे देखो कितने 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना है, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी तरह का अंकीय मान स्थानीय मान आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें 9 का अंकीय मान क्या होगा, तो 9 का भाई अंकीय मान 9 ही होता है, ठीक है। 9 को हम 12 13 नहीं बना सकते, ना ही 0 कह सकते हैं, 9 का 9 ही होगा, अंकीय मान 9 ही है। अगर स्थानीय मान कहें तो ये 9000 के करीब है, क्या है, 9000 ही है, ठीक है, नो करीब नहीं 9000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9000 इसका स्थानीय मान। समझ में आया, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक पर्सन और देते हैं आपको, वो आपको करके दिखाना है, ठीक है, इसी संख्या में देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन लिख के देते हैं, ठीक है। इसमें देखो कहा गया है कि 8 का स्थानीय मान और 7 के स्थानीय, ठीक है, स्थानीय मान में अंतर करो,
ठीक है, या अंतर बताना है या फिर इसका डिफरेंस बताना है। तो 8 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है, 8 का ये यहाँ पे या लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए या लिखा है, ठीक है। 8 का स्थानीय मान क्या है 800, क्या कह रहे हैं 7 का स्थानीय मान क्या है 70। इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है, क्या बताना है अंतर। क्या करें 70 को माइनस कर दें, 0 आ गया, इस 8 में से एक इस तरफ चला गया, उल्टी कैरी चली गई तो ये 10 बन गया, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 0 गया तो हमारा 7 का 7 आ जाएगा, कितना 770, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 770, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरी कोई संख्या देता हूँ, इसका आपको मान निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसको ही मिटा देते हैं, अगर मैं यहाँ पे 8 4 6 5 3 2 6 ये लिख देता हूँ, अगर मैं इसमें कहता कि ठीक है 4 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान में अंतर करो। क्या करना है 4 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में क्या करना है अंतर करना है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करना है जैसा भी बताया है, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। देखो 4 का स्थानीय मान 4 लिखो, ठीक है, 4 लिख दिया हमने, क्या 4 लिखना है, ठीक है, 4 लिखा, पीछे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर क्या करना है हमें 3 का स्थानीय मान, ठीक है, 3 के पीछे 2 0 लगा दिए, इधर 3, इसमें अंतर करना है, माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इधर 3 आ जाएगा, 10 बन जाएगा, ये 9 आएगा, फिर 10 फिर 9 फिर 10 फिर 9 फिर 10 फिर 9, नहीं, ठीक है, ये यहीं तक रहेगा, ठीक है, ये 0 और ये यहाँ से 10, ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 3 गए 7 और ये 9 का 9 9 और ये 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3,99,700 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है अंकीय मान में, स्थानीय मान में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान, ठीक है, 6 का नहीं, इसमें 2 6 इसको 7 बना लेते हैं, ठीक है। 2 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान और 2 का अंकीय मान का योग क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा, 3 का स्थानीय मान, देखो 3 का स्थानीय मान है 300, देखो, ठीक है, और 2 का अंकीय मान, 2 का स्थानीय मान लिखा इधर, ठीक है, पहले स्थानीय मान बता देते हैं, 2 का स्थानीय मान है 20, प्लस कर दो कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। अगर मैं इधर अंकीय मान, ठीक है, स्थानीय मान की जगह में क्या कर देता अंकीय मान, ठीक है, क्या कर देता अंकीय मान कर देता, तो क्या हो जाता 300 में क्या प्लस होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 प्लस होता और ये आ जाता हमारा 302। समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से हमें करना है, तो इसी तरीके से किसी भी अंकीय मान स्थानीय मान में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका दोनों अंकीय मान, ठीक है, दोनों अंकीय मान का योग बोलेंगे करने के लिए, 2 संख्याओं के बीच में, या फिर 2 अंक हैं 2, ठीक है, अंकीय मान का योग करने के लिए देंगे, या फिर अंकीय मान का अंतर करने के लिए दे देंगे, ठीक है। या फिर तीसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या स्थानीय मान अंकीय मान का योग दे देंगे करने के लिए, या अंकीय मान और स्थानीय मान का योग करने के लिए दे देंगे, ठीक है। चौथा क्या होगा, स्थानीय मान और स्थानीय मान का योग करने के लिए दे देंगे, या अंकीय मान प्लस अंकीय मान का योग करने के लिए दे देंगे, 2-2 करके, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 4 का अंकीय मान और 2 का अंकीय मान का योग क्या होगा, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 6 हो जाएगा। अगर मैं स्थानीय मान की बात करता तब तो मेरे को ये लिखना पड़ता, ठीक है, 4 लिखता, फिर 1 2 3 4 5 0 लिखता, ठीक है, तो मैं 4 लाख, ठीक है, 4 लाख और 20
ठीक है, 4 लाख और 4 लाख लिखता स्थानीय मान और अंकीय मान, तो 4 लाख प्लस 2 हो जाता, 4 लाख 2 हो जाता। समझ में आया? इसी तरीके से करते। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इस तरीके से आप गिन सकते हो, सही तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में जैसे ही ये इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाएंगे तो हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उसी को हम करेंगे। उसमें भी हम 20 से 50 के बीच में कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर इसमें 50 लाइक्स आ जाते हैं तो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।